गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी लोग लाइव आ गए। सॉरी फॉर टुडे, 5 मिनट्स लेट हो गया मैं। यूट्यूब पे अपनी लाइव क्लासेस चल रही होगी, आपने भी देखी होगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून हिमांशु, गुड आफ्टरनून जितेंद्र, गुड आफ्टरनून। आप लोग ने यूट्यूब की क्लास देखी है नहीं देखी आज की? कल मैंने बताया था ओके, पुराना वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, जाके देख सकते हैं क्लास के बाद। ओके, तो कल अपन ने जो डिस्कस किया था, सीरीज के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज यहां अपन डिस्कस करेंगे अल्फाबेट टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पे भी। ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, सब लोग लाइव आ चुके हैं यहां पर। ओके, या यूट्यूब से आने में लेट हो गए। नवीन, आपने देखी थी नवीन क्लास, कैसी रही? चलो, नो इशू। तो यहां पे अपन अल्फाबेट्स में एग्जाम्स के अंदर एसएससी की मैं बात करूं, यहां पर 5 to 6 क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलते हैं अल्फाबेट्स टेस्ट के, जो यहां भी इंपॉर्टेंट है। यहां क्वेश्चन डिफरेंट या बिल्कुल हिमांशु, कोडिंग डिकोडिंग चल रही थी। ओके, यहां पे अपन बात करें तो अल्फाबेट चैप्टर की बात करेंगे यहां पर। तो इसमें 5 to 6 टाइप के क्वेश्चन है जिनको डिस्कस करेंगे। तो यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर्स, इट इज इंपॉर्टेंट, लेटर्स आर देयर इन वर्ड जयपुर विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड्स एज इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को समझे, इंपॉर्टेंट है। जयपुर के अंदर ऐसे कितने पेयर हैं, अभी मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन, फिर तुम्हें आगे क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? जिनमें प्रत्येक के बीच में उतना ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के बीच में। अब इस क्वेश्चन उसको कैसे करना गाइज, वो इंपॉर्टेंट है। जे के अपन को पोजीशन से करना है, लेटर्स की नंबर्स पे करना है यहां पर। तो जे कितने पे आता है गाइज? 10, A1, I9, P16, U21 और R18। ये अपनी पोजीशंस वैल्यू है। अब यहां से करेंगे पोजीशन वैल्यू, अपन बड़ी जल्दी लिख सकते हैं। यहां से 10 से स्टार्ट किया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो कोई भी पेयर स्टार्ट नहीं हुआ। यहां से कह रहे 1, 2, 3, 4, 5, कोई पेयर नहीं है। 9, 10, 11, 12, कोई पेयर नहीं है। बट 16, 17, 18 यहां पेयर की बात करूं तो यहां पे एक पेयर बना। P और R के बीच में यहां भी एक लेटर है, और इंग्लिश अल्फाबेट्स के बीच में भी एक ही लेटर। तो फॉरवर्ड वे में अपन को एक पेयर दिखाई दिया। इसी तरीके से अपन बैकवर्ड भी चेक करेंगे, बैकवर्ड भी है। 18, 19, 20 नहीं है, 21, 22, 23 नहीं है, 16, 17। तो यहां पे कितना निकल के आया गाइज? एक निकल के आया। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? तो यहां से कंसेप्ट समझ में आया। एसएससी के अंदर कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी आपको देखने को अंदर मिलेगा। तो सबको क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी रिप्लाई, यस और नो। चैट में मेंशन करके देखो, ये कंसेप्ट समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चंस जयपुर के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपको करना, यहां पे 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, सेकंड और थर्ड। इसके लिए मैं जो टाइम दे रहे हैं वो अपन 30 मिनट्स सेकंड्स ले रहे हैं एक के लिए, तो 2 के लिए 1 मिनट्स हो गई। तो अपना टाइम स्टार्ट हो गया। एक तो बिहेवियर है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। बिहेवियर के अंदर लेटर्स ज्यादा है तो लिटिल बिट टाइम ज्यादा लगेगा, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी लेटर्स ज्यादा है तो लिटिल बिट टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां थोड़ी सी अपन को प्रैक्टिस करनी है। बट एसएससी में कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। क्लियर? बट कई अदर एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स की भी बात करूं तो वहां पे भी इस टाइप का क्वेश्चंस। तो मुझे बताइए, 4 ऑप्शन है, एक भी नहीं, 2 या 3।
इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपन को जो टाइम रिजर्व करना है 40 सेकेंड्स रिजर्व करना है। अभी जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको 30, बट सफिशिएंट टाइम इज रिक्वायरमेंट 40। क्लियर? तो हर क्वेश्चंस के लिए अपन को इक्वल टाइम भी फिक्स नहीं करना है। यहां पर टाइम इज ओवर। जिसका भी आंसर आया प्लीज मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, सेकंड का आया डिंपल का बी आंसर, मोस्टली स्टूडेंट्स बी आया। प्रकाश का एक भी नहीं मिला बिहेवियर ये। तो देखिए यहां पे कैसे करेंगे। सबसे पहले बी का 3 आंसर। यहां गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? तो बी कितने पे आता है बेटा? सबसे पहले यहां लिखूं 2 पर, ई बोलो 5, एच 8, 1, 22, 9, 15, 21 और 18। अब यहां से अपन स्टार्ट करें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई नहीं बन रहा। 5, 6, 7, 8, 9, यहां से एक पेयर बना। यहां मैं बात करूं यहां से ई और आई के बीच में 3 लेटर है, और रियल में इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी 3 ही लेटर्स हैं। तो एक पेयर यहां पे बना नहीं बना दोस्त? किसका बना? ई आई का। अपन को ये नहीं बताना कि पेयर कौन सा बन रहा है, अपन को इतना बताना है कि पेयर कौन सा, कितने बने। आगे देखो 10, 11, 12 नहीं है। 8 से स्टार्ट किया, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 1, 2, 3 नहीं है। 22, 23 नहीं है। 9, 10, 11 नहीं है। 15, 16, 17। तो फॉरवर्ड वे में अपन को 1 मिला। इसी तरीके से बैकवर्ड चेक करेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, एक ये पेयर मिला। बोलो मिला नहीं मिला? काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिया था वो ए ऑप्शन दिया था 1। यहां तो 2 तो अभी दिखाई देगा। 23, 24, 25 नहीं है। 21, 22, 23 नहीं है। 15, 16, 17, 18 नहीं है। 9, 10, 11 नहीं है। 1, 2, 3 नहीं है। तो कितने पेयर मिले? 2। तो सेकंड का जो आंसर आया वो क्या है बेटा? सी आया। जितेंद्र का राइट आंसर सेकंड का सी आंसर। गॉट इट? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोथ आर सेम। तो हाउ मेनी पेयर? 13 का। 3 का क्या है? जल्दी बोलो। ए 2 पेयर मिले। देखिए क्या आएगा यहां से। बोलो सी कितने पर? 3 पर। ओ 15, यू 21, एन 14, टी 20, ई 5, आर 18, ए 1, 3 और 20। क्लियर हुआ? यहां से स्टार्ट किया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई पेयर नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं। 21, 22 नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहां से मैं बात करूंगा तो एक पेयर बना जीओ एनओटी का। एनओटी के बीच में यहां पर 5 लेटर्स हैं, और रियल में भी 5 लेटर ही होते हैं। आगे चेक करें। यहां से 20 से नहीं बना, 18, 19, 20 नहीं बना। तो फॉरवर्ड वे में भी अपना एक बना। बैकवर्ड में चेक करते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कोई नहीं बना। यहां से अपन को साइकिल रिपीट नहीं करनी। 1, 2, 3 ओनली। फिर अपन आगे बात करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। फिर एक से चेक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। 18, 19, 20। तो एक ये पेयर बना। बैकवर्ड के अंदर आर ओ टी का ये पेयर बना। तो कितने पेयर तो मिल चुके अपन को? 2 पेयर मिल चुके। आगे आओ। यहां से 21, 22 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 20, 21, 22 नहीं है। 14, 15 नहीं है। तो कितने पेयर मिले? 2। तो तीसरे का भी आंसर क्या हुआ? ए। तो आई थिंक अब क्वेश्चंस आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। यस और नो? तो चलें आगे। क्वेश्चंस सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। तो पहले 4th एंड 5th क्वेश्चंस कीजिए। नाउ टाइम इज स्टार्ट।
रोहित आ गया है समझ में सबको? टाइम ओवर। तो किस स्टूडेंट ने इसका कंप्लीट कर लिया? प्लीज एक साथ आंसर दीजिए फोर्थ एंड फिफ्थ का। फोर्थ का आंसर डी आया मोस्टली स्टूडेंट्स का। प्रकाश का आंसर जो फोर्थ का है वो ए आंसर आया। देखते हैं क्या एग्जैक्ट आंसर क्या है, उसकी अपन बात करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे यहां पर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर रहे हैं, इंग्लिश। तो यहां आएगा बिल्कुल राइट आंसर। जहां जो पेयर बन रहे हैं वो 4 पेयर बन रहे हैं, तो आंसर आएगा 3 से अधिक, मोर देन 3। तो E5 14 7 12 9 19 एंड 8। एक पेयर तो यही बन गया, एक ये बन गया, 3 तो क्लियर दिखाई दे गए दोस्तों। यहां से आगे मैं बात करूं अगला पेयर, इससे 14 15 16 17 18 नहीं है, 7 8 9 बना दिया, 10 11 12 13 नहीं है, 8 9 10 11 12 13 नहीं है। अब यहां से अपन मैं बात करूं 14 से स्टार्ट किया जी, 14 15 16 17 18 19 7 8 9 बन गया, 12 13 14 15 हो गया, 9 10। तो बैकवर्ड चेक करते यहां से 12 एंड 14 का, तो यहां से टोटल 4 पेयर निकल के आए। तो फोर्थ का जो आंसर बना वो ए बना। तो फोर्थ का राइट आंसर इज ए। नवीन आपका आंसर गलत है, 40 का डी, और हिमांशु आपका भी गलत है, बट आपने अपडेट कर दिया फोर्थ का ए, नो इश्यू। फिफ्थ की मैं बात करूं, फिफ्थ का आंसर क्या है कांस्टेबल में? सी कितने पे आता है गाइस? 3, ओ 15, एन 14, एक पेयर तो दिखाई दे दिया यहां पर, एस 19, टी 20, एक पेयर तो ये भी दिखाई दे दिए कांस्टेबल, ए 1, बी 2, एक पेयर ये दिखाई दे दिया, एल 12 और ई 5। तो यहां से 3 तो दिखाई दे दिए, तो अपन को आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा गाइज? डी। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां आपको 3 क्वेश्चंस, यहां से 1 मिनट 30 सेकेंड दे रहा हूं, डू फास्ट। यहां के बैच और यूट्यूब के बैच में डिफरेंस क्या है? यहां बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, अप्रोक्सीमेटली 2000 रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, वहां ओनली 140 क्वेश्चंस होंगे। वहां पे पुराने पेपर्स भी सोल्व होंगे, इसलिए वो वाली आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिक्स 7 8। टाइम ओवर।
टाइम्स ओवर कैसे करेंगे? देखिए क्रॉनिकल का क्या आया, 6 का आंसर क्या है, प्लीज टेल मी। यहां बात करें C3 पर, H8 पर, 18, O15, N14, 9, 3, 12 एंड 5। यहां से अपन ने पोजीशन वैल्यू लिखी, तो 6 का आंसर प्रकाश का है डी। चेक करते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इससे कोई नहीं बन रहा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा। 18 से ऊपर कोई नहीं है, 15 से ऊपर कोई नहीं है, 14 से ऊपर कोई नहीं है, 9, 10, 11। फॉरवर्ड में की बात करें तो एक बना, यहां से जो बना सी और ई का बना फॉरवर्ड वे के अंदर। अपन बैकवर्ड के अंदर चेक करें, यहां से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक ये बना। क्लियर हुआ? आगे चेक करते हैं 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है, 14, 15 एक ये बना। तो टोटल 3 पेयर बने, तो आंसर क्या आएगा? 6 का डी आंसर। क्लियर? यहाँ पे 3 पेयर्स हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने सी आंसर दिया 2। डिंपल 2 कैसे है मुझे बताएं? 3 है। जो पेयर है, एक तो एनओ का कंटिन्यू है, एक सी ई का है, और एक यहां से सी और एच का है, डी ई एफ जी। सी और एच के बीच में जितने लेटर्स हैं रियल में इंग्लिश लेटर में भी उतने ही होंगे। लक्षित यू आर लेट। ओके, तो 6 का आंसर डी। ऐसे ही अपन को इंडस्ट्रीज में चेक करने, यहां पे मेंशन भी कर रखा है, आगे भी और पीछे भी। तो बाय डिफॉल्ट यदि कुछ भी मेंशन ना हो तो अपन को दोनों करने हैं, लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इंडस्ट्रीज के अंदर 7th के अंदर क्या आंसर आया? सी। चेक कर लेते, आई कितने पे आएगा? 9। आई कितने पे आएगा? 9, 14, 4, 21, 19, 20, 18। यहां से एक तो अपन को मिल गया 19 एंड 20। क्लियर? तो यहां से 2 ऑप्शंस तो वैसे ही रिमूव हो गए। अब आगे चेक 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 21, 22, 23, 24, 25। अगेन देखो 22, 23, 24, 25। तो एक ये बना U और Y का, यहां से एक पेयर बना। क्लियर हुआ? आगे 2 तो हो गए। आगे चेक करें 19, 20 हो गया, 20, 21, 22। तो फॉरवर्ड में 2 हुए, एक ये और एक ये। बैकवर्ड में चेक करें 18, 19, 20, 21 एक ये बना। तो टोटल मिलके कितने पेयर बने? 3। तो जो राइट आंसर आएगा 7th का वो डी आंसर। प्रकाश 7th का डी आएगा। 3 पेयर मुझे दिखाई दे चुके हैं, आगे भी और पीछे भी। क्लियर हुआ यहां से? इसी तरीके से 8 का निकालेंगे। ऑर्गेनाइज के अंदर जो स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है सी आ रहा है प्रकाश का। देखिए प्रकाश इंपॉर्टेंट है, शुरू में थोड़ा लिटिल बिट टफ है, तो यहां अपन क्वेश्चन से लॉजिक क्लियर करेंगे। ओ कितने पे आता है? 15, आर 18, जी 7, 1, 14, 9, 19, 5 एंड 4। एक तो यहां पे दिखाई दे दिया 4 एंड 5। क्लियर हुआ? 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है, 18, 19, 20 नहीं है, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 एक ये बन गया। 2 तो यहां से दिखाई दी। आगे चेक करें 14, 15 नहीं है, 9, 10 नहीं है। तो फॉरवर्ड में 1, बैकवर्ड में 1 ये हो गया। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 19, 20 नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 1, 2 नहीं है। तो यहां से 2 मिला, तो 8 का आंसर जो निकल के आया वो सी आंसर निकल के आया। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहां से और भी क्वेश्चंस हैं काफी सारे इस टाइप के जो अपन कर सकते हैं। यहां पे 2 पेयर थे, तो इसलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, देयर आर 2 क्वेश्चंस और 9th क्वेश्चन इज डिफरेंट, 10 क्वेश्चंस आल्सो डिफरेंट। तो यहां पे 9th और 10
इन क्वेश्चंस अलग हैं, करने अल्फाबेट्स के ऊपर। यहां जो तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूं इसके लिए 1 मिनट्स दे रहा हूं। डू स्टार्ट। नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चंस। टाइम्स ओवर। देखिए क्या क्वेश्चन है, 9th और 10th नंबर क्वेश्चन। यहां बात को डेंजरियस एक वर्ड्स दे रखा है, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके लेटर्स को बदलना है। अंग्रेजी भाषा में उस अक्षर जो व्यंजन है ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बचे लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा को उसके पहले अक्षर से बदला जाए। यदि यहां पे डी है तो उससे पहले कौन आएगा, सी, यदि व्यंजन है तो। और यदि स्वर है तो उसको अगले वाले से बदलना है। प्रीसीड एंड फॉलोड। प्रीसीड का मतलब पिछले वाला और फॉलोड का मतलब आगे वाला। इतना सुन के बच्चा स्टार्ट कर देते बदलना, बट अपन को बदलना नहीं है। यहां पे पूछा निम्नलिखित में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा होगा। बाएं से तीसरा कौन है, एन। अपन को कंप्लीटली नहीं बदलना है। यहां पर एन स्वर है, व्यंजन है, व्यंजन है, और व्यंजन को पिछले से बदलना है तो एम आएगा। तो 90 का आंसर क्या होगा गौर, सी होगा। 9th का आंसर क्या होगा, सी। तो किस स्टूडेंट्स ने पूरे को कन्वर्ट किया, ये सबसे पहले सीखना है क्योंकि टाइम बचाना है यहां से। तो किस किस स्टूडेंट ने पूरे को कन्वर्ट किया है यहां से, प्लीज टेल मी। किस किस स्टूडेंट्स ने यहां से पूरा कन्वर्ट किया है और किसने ऐसे किया, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ यहां से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अपन, जो वर्ड्स दे रखा है टेम्पोरल, यही लॉजिक है। व्यंजन को पिछले वाले से करना है, कॉन्सोनेंट वाले को अगले से रिप्लेस करना है। फिर पूछा है दाएं सिरे से चौथा अक्षर कौन सा होगा। राइट हैंड साइड से अपन को फोर्थ फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ पे कौन है, ओ। ओ क्या है बेटा अपना, जल्दी बोलो। यहां पर स्वर है, स्वर को यहां पे क्या बदलना है, जल्दी बोलो। अंग्रेजी वाले अक्षर से अगले से, तो ओ के बाद कौन आएगा यहां पे, पी। तो राइट आंसर जो होगा वो 10 का बी आंसर होगा। क्लियर हुआ यहां पर। 10th का क्या होगा, जल्दी बोलिए, बी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर सही था। कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू नाउ। टाइम्स स्टार्ट फॉर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, ओनली 11th क्वेश्चन। टाइम ओनली 30 सेकेंड्स गिवन है यहां पर। डू फास्ट। Five seconds are left. हाँ, क्वेश्चंस नंबर 11 देखिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है 11th नंबर। यदि कैवेंडिश के सभी स्वरों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए, फिर सभी व्यंजनों को अल्फाबेट्स में, बिल्कुल सही है। यहां पर पहले अपन को वोवल्स लेना है। तो वोवल्स कौन है, ए ई आई। दीज आर 3 वोवल्स। तो इन तीनों को लेंगे तो क्या बनेगा, ए ई आई।
अब यहां से बचे हुए कॉन्सोनेंट को लेना है। कॉन्सोनेंट में सबसे पहले कौन आएगा? डी, सी आएगा, फिर कौन आएगा? डी आएगा, डी के बाद ई आ गया, एफ, जी है क्या? एच है, तो एच आएगा। आई अपन ले चुके, जे, के, एल, एम, एन, तो एन है, यहां से एन आएगा, और फिर इसके बाद कौन बचा? एस। तो टोटल 9 लेटर है, और यहां पे अपने 8 लेटर हो गए। कोई लेटर बाकी रह गया? कौन सा लेटर रह गया? जल्दी बोलो। एस आ गया, सी आ गया, वी बाकी है, तो वी लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से अपन इसको अरेंज करेंगे। अब यहां पे बताएंगे दाएं छोर से छठे के दाएं, दोनों सेम है तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? क्लास के अंदर मैंने बताया था, यहां पे प्रैक्टिस चल रही, जब रेगुलर क्लासेस चल रही थी वहां बताया था माइनस करेंगे। तो दाएं छोर से तीसरा बताएंगे तो कौन आएगा? एन। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। तो 11th का आंसर क्या होगा गाइस? यहां से सी। दाएं छोर से छठा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब इसके राइट जाना है, कौन सा राइट जाना है? तीसरा, बट इसे काउंट नहीं करेंगे, 1, 2 एंड 3। तो राइट आंसर इज एन। तो 11th का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर यहां से? ओके, हैव यू एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 11th में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन 10 में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन 10 में बोला नहीं कि उसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखना है। डायरेक्ट बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से बदला जाता है। फिर इस प्रकार प्राप्त अक्षरों को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में भी बोला था, वेट कीजिए, लिखा हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में ही बोला था, जो कि बाई मिस्टेक मुझसे गलत हो गया, उसको भी कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर निकालेंगे। ओके, सॉरी फॉर रोहित, क्लियर, सॉरी फॉर डेट। नाउ क्वेश्चंस 11th के बाद 12, 13 एंड 14, these 3 questions, time 1 minute 30 seconds. Now time start for you. "46 seconds left. हिमांशु के आंसर आ गए 14, 13 एंड 14, 12, 13, 14। टाइम जो ओवर, प्लीज गिव मी आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहां पर, सेंट्रीफ्यूगल एक वर्ड्स दे रखा है, शब्दों को अल्फाबेट्स के क्रम में लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। तो आपकी दाईं ओर से, राइट हैंड साइड से दाईं तीसरा को राइट हैंड साइड से फोर्थ करना है। क्लियर? तो राइट हैंड साइड से फोर्थ निकालना है, पहले तो इनको अल्फाबेट्स में। तो सबसे पहले कौन आएगा? यहां पे पोजीशन लिखूंगा, यहां से 3, 5, 14, 20, 18, 9, 6, 21, 7, 1 एंड 12। अब मैं पूरे को अरेंज नहीं करूंगा, यहां से दाईं ओर से दायां तीसरा, तो फोर्थ नंबर, तो फोर्थ ग्रेटेस्ट नंबर लूंगा। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर 21 है,
फिर 22 20 है। इसके बाद मैं बात करूं 20 से पहले 19 नहीं है, फिर 18 है थर्ड नंबर, फिर 18 से पहले कौन है उस नंबर को मैं पिक करूंगा, जो है वो 14 है और 14 थर्ड नंबर, तो आंसर जो 12 का होगा वो बी आंसर होगा। क्लियर हुआ? इन सब अप्रोच को यूज करेंगे तो जब जाके अपना लास्ट में अंदर टाइम बचेगा डियर, तो 12th का जो आंसर होगा वो बी होगा। ऐसे ही बोर्डिंग लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है, फिर स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले से और कॉन्सोनेंट को अपन को पहले वाले अक्षर से बदलना है। फॉलोड एंड प्रोसीड का ही लॉजिक यहां से है। तो सबसे पहले यहां पे कौन आएगा, इधर लिखा हूं ए, फिर बी आएगा, ए बी के बाद कौन आएगा, यहां से डी आएगा, फिर डी के बाद कौन आएगा, यहां से जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ओ आर आएगा। दीज आर 8 लेटर्स, अरेंज कर दिया। अब बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन है, जी। जी है जो अपना क्या बेटा, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट को पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो जी 7 पे आता है, 6 पे कौन आएगा, एफ। तो राइट आंसर कौन सा होगा बेटा, सी। तो 13th का आंसर सी, 13th का आंसर सी। प्रमोद 12 नंबर में ये कह रहा है बेटा सबको अल्फाबेट्स में अरेंज करो बाएं से दाएं। कर लिया? अब मैं अरेंज करूंगा तो लिटिल बिट टाइम ज्यादा लगेगा, तो मुझे पोजीशन वैल्यू पे कमांड है, तो सबसे पहले पोजीशन वैल्यू लिख ली। फिर बोल रहा है यहां दाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7, दाईं ओर से 7वें के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो अपन को दाईं ओर से केवल चौथा बता दे, यस और नो। लेफ्ट से 3D होगा सर, यहां सॉरी बाईं ओर से तीसरा अक्षर तो डी होगा, और डी क्या बेटा, यहां से स्वर, तो यहां क्या आएगा, सी। तो यहां जो आंसर आएगा 13th का बी आंसर आएगा। बिल्कुल राइट आंसर, 13th का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर? ओके, थर्ड पे डी है, मैं जी रीड कर गया, ए साइलेंट हो गया, दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरीके से अपन को आगे भी करना है। यहां पे फोटोग्राफ शब्द को पहले को छठे से, ये 5 पे ब्रेक कर दे, 5 और 5, पहले को छठे पर, दूसरे को 7वें पर, तीसरे को 8वें पर, तीसरे को 7वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। ऐसे पहले को छठे, दूसरे, आगे भी इसी तरीके से बदल दिया, बदल दो, कोई इशू नहीं है। पहले को कहां पहुंचा दिया, 5वें पर। क्लियर हुआ? छठे अक्षर को 7वें पे, मतलब ये आपस में बदल गए। यह परिवर्तन आगे भी जारी रहेगा। तो दाईं ओर से चौथे क्रम पे कौन होगा, अब यहां दाईं ओर से चौथे क्रम पे कौन होगा, ये आपस में बदल रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, आपस में बदल दिया जाए। तो जी यहां पे आ गया, पी यहां पे आ गया, तो दाईं ओर से चौथे की पोजीशन यहां है, और चौथे पे कौन आएगा, एच। तो आंसर कौन होगा, 14 का ए आंसर होगा। तो 14 का आंसर क्या होगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18। नाउ टाइम स्टार्ट फॉर यू। Now 15 to 18. Now time is start for 2 minutes. ओके प्रमोद, मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक में। प्रोसेस मेथड समझ में आया? एक बार प्रोसेस से करके देखो, पोजीशन वैल्यू को अरेंजमेंट करो, इंक्रीज
13 seconds are left. ठीक है प्रमोद, बता रहा हूं. नाउ टाइम इज ओवर. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहां से. ऑब्जर्वेंट के अक्षरों को परस्पर इस तरह बदला जाए. टोटल लेटर्स हैं 4, 8 एंड 9. पहला 9वां बन जाए, दूसरा मतलब रिवर्ट कर दे, दूसरा 8 है, बिल्कुल रिवर्ट कर दे. इसी तरह लेकिन 5वें अक्षर का स्थान वही रहता, जो मिडिल रहता है वो मिडिल आएगा. तो अक्षरों की नई व्यवस्था क्या होगी? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो लास्ट में टी एन, तो ये ऑप्शंस तो गलत हो गए. टी एन के बाद ए आएगा, ए के बाद वी आएगा और आंसर होगा बी. तो 15 का राइट आंसर इज ए बी. एवरीवन गॉट इट? इंटरचेंज, रिवर्स करना है. गॉट इट? अब क्या कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला की, समझना. लेफ्ट हैंड से 12वें के बाएं, बोथ आर सेम, दोनों सेम है. यदि लेफ्ट हैंड के लेफ्ट है तो प्लस करना है, माइनस करना है. यहां पर दोनों सेम है तो माइनस करना है, और दोनों अलग अलग है तो प्लस करना है. यहां शॉर्ट ट्रिक है. एंड कौन सा, जल्दी बोलो? लेफ्ट हैंड. ये क्या लेफ्ट है, प्लस करोगे माइनस करोगे? माइनस. 13 में से 8 गया तो 5 आया, और 5 पे कौन आता है बेटा? ई आता है. क्योंकि लेफ्ट हैंड से ही पूछा है, और लेफ्ट हैंड से यदि कोई वैल्यू पूछी जाए तो एज इट इज बता दी जाती है, और यदि राइट हैंड से वैल्यू पूछी जाए तो 27 में से माइनस कर दी जाती है. क्लियर हुआ? यहां पर यहां आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो लेफ्ट हैंड से पूछी गई है. क्लियर? यहां पर आगे देखो, यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला की दाएं राइट हैंड से पूछी गई है, यहां पर कि राइट की बात की गई है. दोनों सेम है या डिफरेंट? सेम है. माइनस करेंगे. 15 में से 10 गए तो कितना? 5. पर राइट हैंड की बात है तो इसे कितने में से माइनस करेंगे? जल्दी बोलो. 27 में से. और 27 में से 5 गया तो 22, और 22 पे कौन आता है? वी. तो 17 का आंसर क्या होगा? सी. जितेंद्र, डिंपल, प्रकाश, हिमांशु ने आंसर तो सही दिए हैं, बट कितनी जल्दी किया, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की मैं बात करूं. यहां पर दाएं सिरे से बाएं दोनों अलग अलग है. लेफ्ट राइट तो प्लस करोगे माइनस करोगे? प्लस करेंगे. 9 और 7 कितना होगा? यहाँ पे 16. बट एक चीज ध्यान रखनी है, एंड कौन सा है? जल्दी बोलो. राइट हैंड. राइट हैंड की बात की जाए तो यहां से 27 में से माइनस किया जाता है. तो 27 में से 16 माइनस हुए तो 11 आया, और 11 पे आंसर कौन होगा? के होगा. तो आंसर क्या बना? यहां पे बी. तो 18 का आंसर यहां से क्या आया? बी. तो क्लियर हुआ? तो लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ. यदि दोनों सेम है, यदि दोनों सेम है तो माइनस करेंगे, दोनों अलग अलग है तो प्लस करेंगे. लेफ्ट हैंड से पूछा जाए तो एज इट इज बतानी है, और राइट हैंड से पूछी जाए तो 27 में से माइनस करना है. तो यहां अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसलिए यहां पे अपन ने क्या किया? ऐड. 9 और 7 16, 27 में से 16 गए तो 11. क्लियर? 18 के बाद 4 क्वेश्चंस. नाउ टाइम स्टार्ट फॉर यू.
9 seconds are left. टाइम इज ओवर. देखिए यहां पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट चेंज इन रिवर्स ऑर्डर, पूरा बदल दिया जाए. स्टार्टिंग किससे कर दी जाए बेटा, जेड से. अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर को बदल दिया जाए. तो यहां पे जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड बनेगा और लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड बनेगा. दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं छठे दोनों अलग अलग है तो 9 करेंगे. अब इंपॉर्टेंट यहां राइट हैंड था तो लेफ्ट हैंड बन गया. लेफ्ट हैंड पे 9 पे कौन आता गाइस, आई. तो 19th का आंसर क्या होगा, यहां से डी होगा. किसी को प्रॉब्लम 19 में, स्टार्टिंग जो अपना होगा जेड से होगा, यहां से ए आएगा. अब दाएं सिरे से 9 पे आना है क्योंकि पोजीशन वैल्यू का लॉजिक मैंने बता चुका. दोनों सेम है तो माइनस करना है, दोनों अलग अलग है तो प्लस करना है. तो यहां प्लस किया तो 9 आया और राइट हैंड साइड से ना पूछा है तो जो स्टार्टिंग ए से हो रहा है इसलिए 9 आंसर डी होगा. क्लियर एवरीवन. अब बोल रहा है केवल फर्स्ट अर्धांश को बदल दिया जाए. केवल स्टार्टिंग किससे होगा, एम से. यहां कौन आएगा, ए, पर यहां तो एन ही होगा. सेकेंड हाफ तो एज इट इज रहेगा, केवल फर्स्ट हाफ विल बी चेंज. तो यहां से बाएं से 18वें के बाएं दोनों सेम है, प्लस या माइनस, माइनस. 18 में से 9 गए तो 9, बट लेफ्ट हैंड से पूछा है, बट अपना स्टार्ट कहां से हो रहा है, एम से. एम की पोजीशन कितनी आ रही है, 13. तो इससे कितने में से घटाया जाएगा, 14 में से. फर्स्ट हाफ को बदल दिया जाए, लेफ्ट हैंड से पूछा जाए तो 14 में से माइनस करेंगे और 14 में से 9 गए तो दोस्त 5 आए और 5 पे कौन आता है, ई. इसलिए 20 का आंसर क्या होगा, बी. मोस्टली स्टूडेंट्स का, रोहित तुम्हारा आंसर गलत है. यहां से मैं बात करूंगा तो जो पोजीशन आएगी बाएं से 18वें अक्षर के बाएं वापस आना है तो ई पे पहुंचेंगे. जो कि तुमने आंसर दिया है वो गलत दिया है रोहित. ओके. 21 केवल सेकंड हाफ को बदलना है. ए से लेके एम तक तो सेम. यहां कौन आएगा, जेड, और लास्ट में कौन आएगा. इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा. क्लियर. अब यहां क्या करें, बाएं से दाएं दोनों अलग अलग है, जोड़ो. 8 और 7 15. दोस्त 15 तो निकालना है, बट कौन से छोर से, बाएं छोर से. अब बाएं छोर से ए से स्टार्ट हो रहा है पर 13 के आगे जाके बदल गया. 13 तक तो एज इट इज है, पर निकालना अपन को 15 है तो 14, और इससे पहले कौन आएगा, वाई. तो राइट आंसर कौन सा होगा, 21 का ए ऑप्शन. 21 का क्या होगा, ए ऑप्शन. क्लियर हुआ. 22 अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवा अक्षर कौन होता है, ई. क्लियर. और दाएं से 8वां अक्षर कौन होगा, दाएं से 8वां अक्षर होगा एस. क्लियर हुआ. दाएं से इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन सा होगा, एग्जैक्ट बीच में. अपन को पूरा नहीं, एग्जैक्ट बीच में, तो दोनों का एवरेज निकाल दो. ई 5 पर, एस 19 पर, तो 19 और 5 कितना हुआ, 24. 24 का हाफ करेंगे तो 12, और 12 पे कौन आएगा, एल. तो यहां जो राइट आंसर होगा वो एल होगा, जो कि ऑप्शन बी ऑप्शन है. यहां पर 22 का जो आंसर है वो बी है. क्लियर हुआ. यहां से नेक्स्ट मोर क्वेश्चंस. 22 के बाद 23, 24, दीज आर 2 क्वेश्चंस. डू फास्ट. इसी तरीके से कर सकते, बट अपन को जब क्वेश्चंस करने 25 और अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग करने हैं तो 25 एंड 26 क्वेश्चंस कीजिए. यहां से यहां पे बताना है इन लेटर्स को यदि मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करूंगा तो सबसे पहले कौन सा लेटर्स आएगा. यहां जो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं इन क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट्स, बड़ी जल्दी होंगे.
ओके देखिए यहां पर 25 एंड 26 क्वेश्चंस, टाइम इज ओवर। गॉट इट। देखिए यहां पर सारे लेटर्स ए से स्टार्ट हो रहे, सबकी पोजीशन ए डबल एफ ए डबल एफ। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करेंगे तो थर्ड लेटर्स ऑलमोस्ट सबका सेम है। फोर्थ लेटर से यहां चेंज हुआ तो फोर्थ लेटर आई 9 पे आएगा, आई 9 पे आएगा, आर 18 पे आएगा, आर 18 पे आएगा और यू 21 पे आएगा। यहां से जो सबसे पहले आएगा वो आई वाला आएगा। इतना श्योर हो गए सबसे पहले आने वाला या तो ए होगा या बी होगा, क्योंकि दोनों की फोर्थ पोजीशन सेम है। तो फिफ्थ चेक करेंगे आर और एल, तो एल पहले वाला आता है तो 25 का आंसर क्या होगा, यहां से बी होगा। और इसी तरीके से 26 का करेंगे तो फर्स्ट टू लेटर्स ऑलमोस्ट सबका सेम है। यहां से थर्ड लेटर्स की बात करूं तो एम और ओ है, तो एम वाले में पहले आएगा, एम के बाद आई बोथ में सेम, तो यहां आर और यहां एन, तो 26 का जो आंसर होगा वो सी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो अपन को टाइम सेट करना है वो 20 सेकंड सेट करना है। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आल्सो देयर, डू फास्ट। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, $27 गुड, डिम्पल, रोहित गुड, टाइम्स ओवर। काफी स्टूडेंट्स ने टाइम से पहले आंसर दे दिया यहां पर, गुड। यहां मैं बात करूं ए यू, सबसे पहले वाले लिखा है यू वी, तो यहां से तीन लेटर्स तीन वर्ड्स यू से स्टार्ट है, तो यहां तो इन दो को तो यूज करेंगे ही नहीं। यहां पर जो आंसर होगा इन तीन के होगा। थर्ड लेटर ऑलमोस्ट सब में सेम है, ओ ओ यू, तो यू वाला नहीं होगा, ओ ओ के बाद एन ओ पी, तो एन पहले आएगा, तो 27 का राइट आंसर इज ए। दिस टाइप आल्सो चेक 20 बी, तो फर्स्ट टू लेटर्स आल्सो सेम, तो यहां पे जी है, आई है, डी है, आई है, तो डी पहले आएगा, फिर जी आएगा, एम आएगा, तो यहां 28 का आंसर भी क्या होगा, यहां से बी। तो इस टाइप से अपन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मिडिल वाला आपसे पूछ रहा है, थर्ड नंबर पूछ रहा है, क्लियर हुआ। सेम टाइप पैटर्न शब्दकोश के अनुसार लगाना है। थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा, यहां इससे पहले फर्स्ट पोजीशन का पूछा था। या 5 क्वेश्चन है, यहां मैं तुम्हें 2 मिनट्स दे रहा हूं, डू स्टार्ट फॉर 5 क्वेश्चंस। पूरा सीक्वेंस भी पूछ सकता है, विच कम फर्स्ट भी पूछ सकता है, विच वन इज ए मिडिल भी पूछ सकता है, और लास्ट भी पूछा है। ये क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के लिए 5 क्वेश्चंस, कल अपन डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के लिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है यहां पर।
50 seconds are left. Twenty-five seconds are left. गुड डिम्पल, डिम्पल ने आंसर भी दे दिए. टाइम इज ओवर. तो इन 5 क्वेश्चंस पे अपन जो डिस्कस करेंगे वो कल करेंगे. तुम खुद चेक भी कर सकते हो कौन सा सही है कौन सा गलत है. आज साल क्लियर हुआ. तो आज अपन ने 33 क्वेश्चन डिस्कस किए अल्फाबेट्स के. यहां तक किसी को डाउट्स है तो मुझे पूछो. कल इसी टाइम अपन मिलेंगे. और यूट्यूब की भी क्लास आप देखते रहिए कंटिन्यू. अभी तो वहां पर यही क्वेश्चंस जो आप डिस्कस करें उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है. आफ्टर सम टाइम्स वहां पर ओल्ड पेपर्स की भी डिस्कस करेंगे जो 2014 से लेके 2018 तक हुए कंप्लीटली. थैंक यू गाइज, थैंक यू. तो आज की क्लास का सेशन यही था. तो आज भी अपन ने 33 क्वेश्चंस डिस्कस किए यहाँ पर. जो भी फ्रेंड्स ऑनलाइन नहीं आ रहा उनको सबको बोल दीजिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. घर पे तैयारी कीजिए. एसएससी के एग्जाम्स की डेट भी आ गई. ओनली 90 डेज लेफ्ट है. इसलिए अपनी 90 डेज की प्लानिंग करें. रीजनिंग का जो वेटेज है वो 25% वेटेज है. तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी करें. ओके गाइज, थैंक यू.